सभी प्रभु प्रेमियों को प्रिया कांजू के मंदिर से एक बार पुनः सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे प्रिया कांजू की कृपा आप सब पे बनी है और आप सब आनंद और मंगल में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत कठिनाई आती भी है तो ठाकुर जी का नाम स्मरण करिए, उस कष्ट को मेरे ठाकुर जी दूर करेंगे। आप सबको एक बात पुनः बताने के लिए मैं अभी आया हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जितने भी ईश्वर के साधक हैं जो ठाकुर को पाना चाहते हैं, उनको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मानव जीवन बड़ा अनमोल है, इस जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, हम लोग सुन तो लेते हैं पर जीवन में धारण नहीं करते हैं। आधे से ज़्यादा जीवन हमारा धनोपार्जन में ही निकल जाता है और धनोपार्जन करते करते हम लोग इतने आगे निकल जाते हैं कि हमारे साथ अब आगे अच्छा होगा या बुरा होगा, हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं। मैं एक बार पुनः बता दूं, ये मानव जीवन जो है वो ईश्वर की कृपा से ही हम लोग जी रहे हैं और आने वाली जो स्थितियां हैं वो भी हमें ईश्वर की मर्जी से ही प्राप्त होने वाली हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीज़ें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। आपको लाभ कितना होगा, आपको हानि कितनी होगी, आपका यश कितना होगा, अपयश कितना होगा, आपका जन्म कब होगा और मृत्यु कब होगी, ये भगवान के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं हमें उनका सदुपयोग करना चाहिए। पूरा जीवन हम लोग धनोपार्जन और साधन इकट्ठे करने में लगा देते हैं। लेकिन एक बात तो आप जानते होंगे, जिस यात्री के पास में सामान जितना कम होता है उसे यात्रा करने में उतनी ही आसानी होती है, और जिस व्यक्ति के पास सामान अधिक होता है उसे यात्रा करने में उतनी ही तकलीफ होती है, उतना ही कष्ट उठाना पड़ता है। तो हमें ज़्यादा साधन इकट्ठे नहीं करने चाहिए, हमें साधक बनकर ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। और जिन लोगों ने साधन इकट्ठे किए भी हैं, क्या वो तृप्त हुए हैं? भोगान भोगता भय में भोगता, भोग कभी भोगे नहीं जाते, अपितु ये भोग हमें भोगते हैं। इसका सीधा सा एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ कि एक सेठ जी थे, उन्होंने पहले जहाँ अन्न इत्यादि की बिक्री जिस दुकान पे होती थी, एक दुकान छोटी सी उन्होंने खोली थी। और वो जब दुकान खोली तो धीरे धीरे वो दुकान बहुत बढ़ने लगी, अपना काम करने लगी। उसी दुकान से उन सेठ जी ने बहुत सारा व्यवसाय इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे कोठी बंगले कार खरीद लिए। पर उन्होंने एक काम किया कि अपने घर के नीचे जो दुकान थी उसे कभी जाने नहीं दिया, उसे कभी हटने नहीं दिया। उनको लगा कि ये मेरा बेस है, इससे मेरी पहचान बनी है, इससे मैं आगे बढ़ा हूँ। तो नीचे दुकान थी और ऊपर मकान था, और वहीं पर वो बड़े प्रसन्न प्रसन्न वो रहते थे। एक बार की बात, देवर्षि नारद और संत अंगिरा एक साथ भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि उस अनाज की दुकान पर एक बकरा आया और बकरे ने उस अनाज में मुंह मारा, और जैसे ही अनाज में उसने मुंह मारा उसी वक्त जो उस दुकान पर मुखिया बैठा था, सेठ बैठा था, उसने हाथ में डंडा लिया और बड़ी जोर से उसको मारा, और बकरा बेचारा मार खा के बड़ी दूर तक भाग कर गया। नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तो नारद जी मुस्कुरा दिए। नारद जी मुस्कुराए तो अंगिरा ऋषि ने पूछ लिया कि महाराज आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले कि ये संसार का व्यवहार देख रहा हूँ, इस संसार की प्रतिक्रिया देख रहा हूँ, इस संसार में जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। ये देखो, बोले कि इस बकरे ने अनाज खाने की कोशिश की तो उस बेचारे दुकान के मालिक ने मारने की कोशिश की और उसको मारा, तो इसमें गलत नहीं है? बोले गलत नहीं है, पर जानते हो अंगिरा जी ये बकरा कौन है? बोले कौन है? बोले ये वही सेठ है जो बकरा बना हुआ है, जिस सेठ ने इस दुकान को खोला, इस दुकान से तमाम कार्य किए, तमाम बिजनेस बढ़ाए, बिजनेस आगे बढ़ाकर बहुत आगे तक फैला दिए। प्लस ये उसी सेठ का बेटा है जो अभी बैठा हुआ है, जिसके हाथ में वो डंडा लगा हुआ है, और सेठ का समय हो गया, वो मरकर बकरा बन गया, और आज 1 घंटे एवरीडे ये यहाँ कर बैठता है,
लेकिन जब जब अनाज खाने की, एक मुट्ठी अनाज खाने की कोशिश करता है, तब तब इसका बेटा इसको आकर मारता है। कितनी विचित्र स्थिति है। जितनी मेहनत से हमने ये सब बनाकर खड़ा किया, उसको हम एक मुट्ठी अनाज के भी अधिकारी नहीं है, हमें एक मुट्ठी अनाज के भी मालिक नहीं है, हमें वो एक मुट्ठी अनाज भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति इसलिए भी है क्योंकि जब भगवान ने हमको दिया तो हमने उसको सिर्फ इकट्ठा किया, उसे वितरित नहीं किया, उसे हमें धर्म और समाज की सेवा में नहीं लगाया, अपितु अपने ही बेटे के लिए जमा करके मर गए। और मर गए तो फिर क्या हुआ? हमारे यहाँ कहते हैं ना, जोर जोर धन धर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। जब भगवान ने हमको दिया, हम उसको समाज में उपयोग न करें, हम उसे समाज में सेवा में न लाएं, धर्म की सेवा में न लाएं, तो हम इकट्ठा करके मर जाएंगे। तो हमें बकरा ही बनना पड़ेगा, और बकरा भी उसी शहर का, उसी गांव का बनना पड़ेगा। और फिर बकरा बने या पशु बने, मार अपनों के हाथों से ही खानी पड़ेगी। मेरे प्यारों, मैं आप सबको जो ये बात बताता हूँ, इसलिए नहीं बताता कि इससे मेरा कुछ लाभ होगा, इसलिए बताता हूँ कि जितने लोग सुनेंगे शायद उनमें से एक आध का तो मत मेरे ठाकुर के चरणों में लगेगा, और वो सच्चाई को जानेगा। जो सच्चाई को जानेगा वो समझ लेगा कि सिर्फ मैं ही संसार में नहीं, मैं अपने कल्याण के लिए आया हूँ, धनोपार्जन के लिए नहीं आया। धन मिल जाए तो धर्म को आगे बढ़ाओ, अपना कल्याण करो, अपने धर्म का भी कल्याण करो। ऐसे विचार आप रखिए और अपना भी कल्याण करके जाइए। यही दृढ़ निश्चय है। भगवान 100 दे तो 10 अच्छी जगह पे लगाओ, 1000 दे तो 100 कहीं अच्छी जगह पे लगाओ, 1 लाख दे तो 10,000 कहीं अच्छी जगह पे लगाओ, 1 करोड़ दे तो 1 लाख अच्छी जगह पे लगाओ। ऐसा सदुपयोग धर्म को भी आगे बढ़ाते रहो, जिससे आप अपने ठाकुर को अपना स्माइली फेस दिखा सकें। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा, हमें और आपको बकरा न बनना पड़े, इसके लिए हमें जागरूक अभी से रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम क्या बनेंगे, मेरा कल मेरे आज पे डिपेंड है। अगर हम आज अच्छा बना लेंगे तो कल अच्छा हो जाएगा, और आज को बिगाड़ लेंगे तो कल भी बिगड़ जाएगा। तो आप आइए, अभी से एक कदम अच्छाई की तरफ बढ़ाइए और अपने कल को सुधारिए। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।